हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का नया टॉपिक दैट इज लॉगरिथम। इससे पहले अपन बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी लॉगरिथम। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है कि आपको ना 10th तक ये बहुत कम पढ़ाया जाता है। इवन राजस्थान बोर्ड में या कई बार राजस्थान बोर्ड में पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत कम लेवल पे, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज़ हमें सीबीएसई में इसको नहीं पढ़ाया जाता है ना। 10th लेवल तक तो इसको बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो है ना, कई बार अगर आप जब एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो तब आपने शायद इसे पढ़ा हो तो हो सकता है, लेकिन वैसे इसको यूजुअली बोर्ड लेवल के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। अब बच्चों अपन 11th में आ गए हैं, तो अपन 11th में जब अपन साइंस लेंगे तो ये टॉपिक बहुत जगह में यूज़ आने वाला है। ये टॉपिक हमें केमिस्ट्री में भी यूज़ आएगा, ये टॉपिक हमें फिजिक्स में भी यूज़ आएगा और ये टॉपिक हमें मैथ्स में तो यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक लॉगरिथम। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉगरिथम है क्या, ठीक है बच्चों। व्हाई वी हैव डिफाइंड द लॉगरिथम, दिस इज अ न्यू फंक्शन इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों अगर हमारे पास a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n है, ठीक है। a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n है। तो अब मुझे है ना x को n और a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा, राइट। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव डिफाइंड द लॉग। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास वी नो 2 cube is equals to 8. Now I want to write 3 in terms of 8 and 2. Then how to write? Then there is no way to write 3 in terms of 8 and 2. So for this purpose we have defined the logarithm, ठीक है। तो बच्चों लॉगरिथम क्या कहता है कि अगर a to the power x is equals to n है, then we can say that x is equals to log n to the base a. How you will read it? इसको आप रीड कैसे करोगे, that is यहाँ पे बच्चों a थोड़ा इसके नीचे लिखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस, और दिस इज नंबर, ठीक है। हाउ यू विल रीड इट, logarithm of n to the base a, right? How we will read it, log n to the base है, या पूरा रीड करना चाहोगे तो logarithm of n to the base a, ठीक है बच्चों। और वैसे शॉर्ट में लॉगरिथम को अपन बार बार लॉग ए ही कहते हैं। सो हाउ वी विल रीड इट, लॉग एन टू द बेस ए। समझ में आया बच्चों। सो दिस इज द लॉगरिथम, लॉग एन टू द बेस ए। दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज नंबर, जिसका हमें लॉग फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है। सो दिस इज बेस एंड दिस इज नंबर। अब आते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हम यही वाला ले रहे हैं। सो वी हैव 2 cube इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग a टू द बेस 2। देखो जो पावर था, एक्सपोनेंट था, वो इधर आ जाता है, ठीक है। जो नंबर इक्वल होता है वो इधर होता है, और जिसकी पावर होती है वो बेस होता है, वो इधर आ जाता है, ठीक है। तो 2 अपन ने इधर लिखा, दैट इज द एग्जाम्पल, राइट। चलें बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है।
सो नेक्स्ट, अब बच्चों अपन ने क्या बोला कि अगर a to the power x is equals to n and then we can write x is equals to log n to the base a। ठीक है, तो बच्चों अपन जो लॉगरिथम हमेशा डिफाइन करते हैं ना, दैट इज फॉर पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का लॉग अपन डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे n के वैल्यू हमेशा बच्चे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिमिलरली जो बेस भी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इधर। सो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। राइट, समझ में आया बच्चों? तो a की वैल्यू 1 के ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमें आगे बढ़े। सो अगर हमने किसी भी चीज़ का लॉग डिफाइन कर रहे हैं तो लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस के वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों है ना, हमने ये देखा कि हम x को हमने ये लिखा। अब हमें वापस से इस लॉग को हटाना है, तो लॉग को हटाने के अपन क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। एंटी लॉग इज द रिमूविंग ऑफ लॉग। तो इस लॉग को हटाना है तो हम क्या करेंगे? इस बेस की पावर ये बन जाएगी, लॉग हट जाएगा और वो इसकी इक्वल आ जाएगी। सो व्हाट वी विल डू, a टू द पावर x ये बनेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n। ओके, समझ में आया? तो लॉग हटाना हो तो हम बेस की पावर जिसके इक्वल है लॉग उसको उसकी पावर बना देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर दैट n। ओके बच्चों, क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, चले आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लॉगरिथम बच्चों यूजुअली 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? ऐसा लॉगरिथम जिसमें हम बेस की वैल्यू e लेते हैं। e क्या होता है बच्चों? इट इज इर्रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.718। ठीक है, सो इट इज इर्रेशनल नंबर। ओके, सो अगर हम बेस की वैल्यू e लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिथम, या इसको कई बार नेपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। सेकंड वन इज कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? जब हम बेस की वैल्यू 10 लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। राइट, समझ में आया? तो बच्चों ऐसे कुछ है ना कॉमन लॉगरिथम। तो यूजुअली जब नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं ना तब इसकी स्पेलिंग कभी कभी हम लॉग नहीं लिख के ln भी लिखते हैं। लाइक अपन ऐसे लिख दिया ln2। ठीक है, तो ln मतलब बेस e ले रखा है, यहाँ पे बेस लिखते नहीं है। जब भी e लेते हैं तो यूजुअली इट इज अंडरस्टूड, अपन e लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है, चले आगे है ना। तो यहाँ पे अपन ने लॉग लिखा है तो log2, जैसे यहाँ पे है ना अपन ने बेस क्या ले रखा है? 10 ले रखा है, तो आप 10 लिखो, कोई इश्यू नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, है ना। ठीक है, तो अब जैसे कुछ लॉगरिथम होते हैं इनकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज 0.3010। सिमिलरली log3, द वैल्यू ऑफ log3 इज 0.4771। ठीक है, देन log4, इधर भी बेस 10 ले रखा है अपन ने। ठीक है, तो log4 इसको अपन बाद में भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले हम log5 देख लेते हैं। तो log5 की जो वैल्यू होती है
दैट इज 0.699 एंड देन log 6 भी अपन निकाल लेंगे, देन फॉर्मूले से निकालेंगे log 6 की, देन log 7 दैट इज 0.845। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लॉगरिथम हैं जिनके वैल्यू आप याद रख सकते हो, यूजुअली जो बार बार काम में आते हैं, दैट इज log 2 एंड log 3। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है ये? सो दिस इज कॉमन लॉगरिथम, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। दोनों में क्या डिफरेंस है? नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होता है, कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होता है। राइट, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। चले आगे, चलो तो इसको मैं रैप कर देता हूं। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टिसा एंड मैंटिसा। ओके, तो कैरेक्टिसा एंड मैंटिसा क्या होती है कि कोई भी लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी लॉगरिथम लेते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है ना। लेटर सपोज वैल्यू आती है 1.34 समथिंग, है ना। तो इसमें 1 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, और 0.34 बच्चों क्या है? डेसिमल पार्ट है। तो लॉगरिथम की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तब, है ना, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टिसा ऑफ ए लॉगरिथम, एंड जो डेसिमल पार्ट है दैट इज मैंटिसा ऑफ ए लॉगरिथम। ओके, जैसे मैं log 100 कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो log 100 में कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा? 2.00। ठीक है, तो ये बच्चों जो इंटीग्रल पार्ट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दैट इज मैंटिसा। तो जो डेसिमल पार्ट होता है वो मैंटिसा, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। चले आगे। सो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। ठीक है, चले आगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। चले आगे बच्चों, अब हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 will be positive of a number greater than 1 will be positive, that is 1 will be positive, and 1 less than the number of digits and 1 less than the number of digit in the नंबर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मेरे को
log 345। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है तो इसकी एक तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी और जो क्या होगी लेस देन 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3 है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 2 पॉइंट आएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना 2 पॉइंट समथिंग आएगी, राइट। चलें आगे बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको कर देता हूँ 3 4 5 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी? 3। तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो पॉइंट में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दैट इज मैंटिस, वो अभी अपन ने देखा नहीं है, राइट। चलें आगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो ये तो था बच्चों नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए आता है फॉर नंबर लेस देन 1 characteristic will be for number less than 1 characteristic will be negative। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी नंबर जो लेस देन 1 होंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसको आपने बच्चों नोट कर लिया होगा, मैं इसको आगे समझाता हूँ कैसे होगा। कंप्लीट पॉइंट क्या है ये? फॉर नंबर लेस देन 1 लेस देन 1 नेगेटिव का तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो अपन इसको कर लेते हैं फॉर नंबर बिटवीन 0 to 1। फॉर नंबर बिटवीन 0 to 1 the characteristic will be negative। ध्यान रखना बच्चों, 0 से 1 के बीच में जो नंबर होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी एंड मैग्नीट्यूड विल बी वन ग्रेटर देन the number of digits after the decimal point। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे मेरे को ये फाइंड करना है log 0.02। तो बच्चों इसमें ना डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं? 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो नेगेटिव होगी और ना जितने भी डेसिमल के बाद जीरोस हैं उससे एक ज़्यादा होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी बच्चों? -2, राइट। समझ में आया। देन अगर हम इसको देखें 0.003 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -3, राइट। समझ में आया बच्चों। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 to 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। सो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम। ठीक है, चले आगे बच्चों। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं इससे। अब अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस फॉर द लॉगरिथम।
So the first formula is log 1. तो बच्चों लॉगरिथम अगर हम नंबर 1 है तो उसका लॉगरिथम कितना आएगा, 0 आएगा, राइट. सेकंड फॉर्मूला log a to the base a, that is 1. ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखूंगा, यहाँ इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ. ठीक है, तो जैसे मैंने बेस लिया 2 और मैंने 1 लिखा तो दैट विल बी 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल log 3 to the base 3, that will be 1. नेक्स्ट फॉर्मूला log a to the base log mn to the base a. So we can write it as log, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम इन्हें प्लस में करके लिख सकते हैं, log m प्लस log n. ठीक है, सो एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास नंबर है log 6, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 ले लो. ठीक है, तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 3. ठीक है, वी कैन राइट 2 into 3, सो दैट विल बी इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3, राइट. वी कैन राइट log 6 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3, राइट. सो नोट कर लो बच्चों फटाफट. चले आगे, मैं फिर रब कर देता हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट log mn to the base a. ठीक है, log m log n. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बच्चों. ठीक है, सो वी हैव log 3 by 2, so we can write it as log 3 minus log 2. ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पे. चले आगे. देन दिस इज आवर फोर्थ फॉर्मूला. सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज फिफ्थ वन. वी कैन राइट log m to the power p. तो बच्चों किसी भी नंबर की जो पावर होती है ना, फॉर्मूला है कि वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना. यहाँ पे बेस a है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी. एग्जाम्पल 10 बेस नहीं भी लिखो तो अंडरस्टूड होता है. जैसे log 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ log 2. सिक्स्थ वन, इसके साथ साथ अगर बेस की भी पावर कुछ होती है, राइट, बेस की भी पावर आगे होती है, तो नंबर की पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस की पावर आगे आके डिवाइड हो जाएगी. सो इट विल बी p by q log m to the base a. So what I am saying, the example is log 4 to the base 9. तो यहाँ पे बच्चों ये इसको अपन 27 कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर दैट इज 3 क्यूब. सो वी कैन राइट 2 by 3, ये 3 आगे के डिवाइड हुआ, 2 आगे के मल्टीप्लाई हुआ, सो log 2 to the base 3, राइट. Seventh formula. So seventh formula is log b to the base a, that is 1 upon log a to the base b. ठीक है, so it will be it will be 2 3. ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. तो बच्चे नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले यहाँ तक आपने. चलें आगे, रब कर दूँ.
So next one is base changing formula, that is 8th formula our, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है log m to the base m to the base a, so we can write log m to the base b log a to the base b। हमने यहाँ पे बेस चेंज कर दिया बच्चों इसका, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, लेट अस सपोज वी हैव log 3 to the base 2, so we can write log 3, यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे log 2 to the base 10, that is the example। then 9, अब बच्चों यहाँ पे अगर a to the power log n to the base a है तो ये दोनों अगर सेम है, so that value will be equals to n, ठीक है। so the example for this 3 to the power log 2 to the base 3, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, so that value will be equals to 2। then next e to the power log b, that is equals to b to the power log a, ठीक है। so we can write 3 to the power log 2, that is 2 to the power log 3, that is the example। ओके, समझ में आया? so बच्चों मैं रब कर दूं इसे। so the last formula for this logarithm, so the last formula, if log n to the base is, that is equals to log n to the base b, then first case, if m is equals to n, then this will imply a equals to b, ठीक है बच्चों। यहाँ पे m एंड n इनकी वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, अगर a इक्वल्स टू b है देन m इक्वल्स टू n होगा, राइट। चले आगे। सो बच्चों दीज वर दी फॉर्मूलाज फॉर लॉगरिथम, दीज वर दी 11 फॉर्मूलाज एंड इससे पहले अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं बच्चों लॉगरिथम के, तो होपफुली सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि कैसे लॉगरिथम के साथ डील करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 1, log 20x to the base 10 is equals to 4। okay, so this is the question बच्चों। so we have to find the value of x। तो बच्चों कैसे करेंगे, तो log दे रखा है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दैट 20x इज इक्वल्स टू 10 to the power 4, देन x इज इक्वल्स टू 10 to the power 4 is 10,000 divided by 20, this will cancel out, so x will be 500। okay, this is very simple question। okay, so now moving to next question। so the second question is बच्चों log x plus 3 plus log x minus 3 is equals to 27।
अब बच्चों यहाँ पे दो नंबर ऐड करके लिखे हुए हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं लॉग के फॉर्मूले से। सो वी कैन राइट इट log x + 3 log x - 3 that is 27 and this is x² - 9 that is 27। ठीक है, समझ में आया? सॉरी बच्चों यहाँ पे ना जो गिवन है क्वेश्चन में that is log 72 and that is log 72 that is given। ठीक है, बच्चों ना यहाँ पे दोनों तरफ लॉग है तो हम इनके नंबर को, और बेस सेम है यहाँ पे, लेट अस सपोज 10 है तो हम इनके नंबर को इक्वेट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट x² - 9 that is equals to 72। so x² will be 72 + 9 that is 81, then x will be ±9, right। अब बच्चों यहाँ पे दो वैल्यू आई है x की +9 एंड -9। कैन वी टेक -9? अगर आप यहाँ -9 लोगे यहाँ पुट करोगे ओरिजिनल वैल्यू में -9 + 3। सो यहाँ पे बच्चों दो वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ। तो अगर हमने -9 ली और यहाँ पुट करी तो ये -6 आएगा एंड नेगेटिव का लॉग डिफाइन हुआ, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, so the third question is log 3x minus log 6 that is equals to log 12। okay, so log 3x is equals to log 12 plus log 6। so log 3x is equals to log, अब दो नंबर प्लस में तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। so log 3x is equals to log 72 एंड दोनों तरफ से log हटा देंगे तो ये आ जाएगा एंड x इक्वल्स टू 24। ओके बच्चों, क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट दी लॉगरिथम। हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे है ना, फॉर्मूलेस देखे। तो होपफुली बच्चों आपको सारा लॉगरिथम समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको आप बच्चे आप रिवाइज करें अच्छे से और इसको आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे एंड 12th में भी एंड सो ऑन आगे भी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में। ओके, गुड डे, गुड नाइट।